Hello, this is Dr. Priyanka Chandra, prosthetist and orthotist and a clinical psychologist by profession. Today in this video, we will be discussing about the child rearing practices, which is also known as the parenting style. So इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या हैं और ये कितने तरीके की होती हैं और किस तरीके से ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ओवरऑल हमें इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ पे. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, जिसे पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है, ये 3 तरीके की होती हैं. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्श और पुनिटिव होती है. यानी कि इस पेरेंटिंग के अंदर जो बच्चा होता है उसे मिसकंडक्ट के लिए पनिश तो किया जाता है, लेकिन अगर वो कुछ अच्छे काम करता है, इफ़ ही इज़ डूइंग द गुड कंडक्ट देन ही इज़ नॉट लव्ड फॉर हिज वर्क. मतलब कि चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, उसे दोनों में ना अप्रेजल मिलने वाला है ना ही लव मिलने वाला है. ही इज़ ओनली स्कोल्डेड अगेन एंड अगेन. तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो इस विश्वास के साथ बड़ा होता है कि अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये जो वर्ल्ड है उसे माफ़ी नहीं देगा. इसीलिए ही इज़ नॉट अलाउड टू कमिट एनी मिस्टेक. तो वो काफ़ी सतर्क रहते हैं कि हमसे किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो जाए, और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलती है और उनके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. यानी कि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए. दे आर स्कैर्ड ऑफ इम्परफेक्ट. और इसी वजह से क्या होता है कि वो अपना काम जो है कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है रूल से, कन्वेंशन से. तो एक्सट्रीम केसेस के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाता है जिसे न्यूरोसिस कहा जाता है. उसको लगातार डर लगा रहता है और उन्हें ये लगता है कि कुछ भी हो जाए पर उनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से कभी भी वो अपना काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सेकेंड टाइप की पेरेंटिंग होती है हमारी परमिसिव पेरेंटिंग. परमिसिव पेरेंटिंग जो है काफ़ी कोल्ड और नेग्लिजेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग होती है. इसमें बच्चा जो है उसको रोक टोक ही नहीं की जाती है बिल्कुल भी. अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो नो डाउट ही विल बी लव्ड एंड अप्रेज्ड फॉर हिज गुड वर्क. लेकिन अगर उसने कुछ बुरा किया है, कोई गलती भी हुई है, तो बजाय उसको समझाने के या पनिश करने के उसे छोड़ दिया जाता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गया हो गया. और इसके रीज़न्स देखने को ये मिलते हैं कि कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने वर्क के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, कल्चर के अंदर, कि उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने बच्चे को देने के लिए, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हो सकता है कि वो उसके लिए प्रिपेयर ही ना हो. ऐसा बच्चा जिसको परमिसिव पेरेंटिंग मिलती है वो अपने लिमिट्स भूल जाता है. उन्हें पता ही नहीं होता कि सोशल रियलिटी होती क्या है. वो अपनी ही अजम्पशंस बना लेते हैं जो कि काफ़ी इमेच्योर, इनकरेक्ट अजम्पशंस होते हैं. लोगों को इसमें जो परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर जो चाइल्ड पला बड़ा है उसे पता ही नहीं होता है कि अगर उसने ये गलत किया है तो ये एक्चुअल में गलत है, और देखते देखते ही वो सोशल ऑफेंडर्स बन जाते हैं. उनका माइंड जो डिल्यूजन से भर जाता है. एक्सट्रीम केसेस में तो ये भी देखने को मिलता है कि वो साइकोटिक हो चुका है और उसके अंदर साइकोसिस डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, जिसमें कि मेनली हमें देखने को मिलता है कि वो या तो डिल्यूजन का शिकार है या फिर हेलुसिनेशंस का. फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये सब इसमें देखने को मिलता है, और हेलुसिनेशंस भी. तीसरी टाइप की पेरेंटिंग डेमोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. ये जो होती है ये बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है जो कि मेनली हमारे इंडियन कल्चर में देखने को मिलती है. ये पेरेंटिंग जो है वो ब्लेंड होता है बेसिकली लव और पनिशमेंट दोनों का. यानी कि अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे शाबाशी मिलेगी, लेकिन अगर उसने कोई बुरा काम किया है तो उसको साथ साथ पनिशमेंट भी मिलेगी. तो बच्चे को इसमें एडमायर किया जाता है फॉर हिज गुड बिहेवियर और पनिश किया जाता है फॉर द बैड बिहेवियर. इस टाइप की पेरेंटिंग से जो बच्चा है उसको
सोशल रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करता है, ना ही दूसरों को हर्ट करता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। और मोस्टली हमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ही देखने को मिलती है। आपने अपने बच्चे को किस टाइप की पेरेंटिंग दी है, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।